चलिए ब्रेक का बाद फिर से एक बार स्वागत है। और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं यहाँ के जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाला जो चुनाव होगा क्या किस तरह का होगा और उस चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और उन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ में कई लोग हैं, उनसे हम लाइन से बात करते हैं। कई सारे मुद्दे हैं। आप बताइए भूपेंद्र जी, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर सरकार क्या कुछ किया? देखिए, महिला सशक्तिकरण का बात जहाँ तो हो तो आप देखेंगे कि अभी केंद्र सरकार की योजना है जो उज्ज्वला योजना, आप उज्ज्वला योजना को देखिए कि घर घर में महिलाएं किस प्रकार दिक्कत में घर के खाना बनाती थी, अदर काम करती थी। उज्ज्वला योजना आज हम लोग घर घर तक पहुंचा है, सरकार के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर तक पहुंचाया गया है। इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। आप बताएं कि कृषि के क्षेत्र में सरकार के क्या दावे हैं, क्यों जनता वोट दे? देखिए, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने, जैसा कि मोदी जी ने यहाँ पे जितने भी कृषि हैं उनके अकाउंट में भी 2000 रुपए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 6000 रुपए की घोषणा की है। केंद्र सरकार 6000 रुपए दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड उनके द्वारा 5000 रुपए। तो यहाँ पे एक कृषि जिनके यहाँ खेती योग्य जमीन है उन्हें 11000 रुपए सीधे उन्हें यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें से कि 2000 रुपए उनके खाते में जा चुके हैं और आगे भी इसी तरह उनके जल्द से जल्द सारे खाते में उनके पैसे जाते रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो खेती योग्य जो भूमि है, जो खेती योग्य भूमि नहीं थी, वहां पे भी यहाँ केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के लिए आप अपना प्लांट लगाइए, आपको उसमें रिबेट मिलेगा और आपको सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की एक योजना लेके आए हैं। उसमें भी लोगों ने बहुत सारा मरुस्थल जैसी जमीन, जिसमें बंजर भूमि, जिसमें लोग अपने किसान काम करते थे, उसमें भी किसान को काम करने का मौका मिलेगा और किसान की उन्नति के लिए सब तरह का काम कर रही है सरकार। कि माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, माननीय रघुवर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। चलिए, तो आपने सुना कि जिस तरह से सरकार के पक्ष के जो लोग हैं, वर्तमान सांसद है, हालांकि सांसद को हमने काफी कोशिश की थी लेकिन वो अपने व्यस्त समय का हवाला देकर के वो नहीं आ पाए यहाँ पर। लेकिन सांसद के प्रतिनिधि जो हैं संजीव जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। संजीव जी आप आइए। चूंकि सांसद काफी व्यस्त हैं, वो आज नहीं आ पाए यहाँ पर, क्षेत्र का भ्रमण में है। आप सांसद प्रतिनिधि के तौर पर सांसद जी के कार्यकाल को बताइए। सांसद जी का कार्यकाल जमशेदपुर के इतिहास में अनोखा रहा है। जमशेदपुर के सांसद ने पहली बार पूरे इतिहास में जमशेदपुर के लिए जितना सवाल लोकसभा में उठाया है, जमशेदपुर के किसी सांसद ने आज तक नहीं उठाया था। माननीय सांसद ने जमशेदपुर के सड़क से लेकर सभी मुद्दों को लोकसभा में उठाने का काम किया है। मुझे दीजिए थोड़ा, बताइए। न सिर्फ इतना ही काम किया है बल्कि पासपोर्ट केंद्र, जिसके लिए लोगों को रांची जाना पड़ता था, बनाने का काम सांसद जी ने किया है। जमशेदपुर में एयरपोर्ट का काम सांसद जी ने लाने का काम किया है। जुगसराय ओवर ब्रिज बनाने का काम माननीय सांसद विद्युत महतो ने किया है। और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं यहाँ दो व्यवस्था चल रही है, मैं पूछना चाहता हूं, दो व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? एक कांग्रेस की सरकार है, लुटेरी सरकार, उन्होंने दो व्यवस्था को जन्म दिया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस दो व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। हेल्थ के सेक्टर में आयुष्मान भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा अनोखा योजना है। आज हर गरीब को, हर परिवार को 5-5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना मोदी सरकार उपलब्ध करा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है विधि व्यवस्था को लेकर के, विधि व्यवस्था पर क्या कहेंगे? विधि व्यवस्था के मामले में मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बार झारखंड उग्रवाद से मुक्त हुआ है। पिछले 5 वर्षों में आप एक भी उग्रवादी घटना दिखा दीजिए, ये हमारी उपलब्धि है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। ठीक है, आप बैठिए। अभी फिलहाल देखिए, अभी वोटरों से बात करेंगे। ऐसे नहीं होता भाई साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आप बैठिए, मैं आपका जवाब दूंगा, ऐसा नहीं होता। नहीं समझिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी, जीएसटी कहाँ गई? ऐसा नहीं होता। देखिए, आप इस तरह से करिएगा तो हमें प्रोग्राम नहीं, ये गलत तरीका है।
आपके पास में आ रहा था ना, आपके पास में आ रहा था ना, और जवाब लेते हैं जिस तरह से सत्ता पक्ष ने कहा गया है। उसके बाद में उन लोगों से आप वहां बैठिए मैं आऊंगा, आप वहां बैठिए मैं आऊंगा, आप वहां बैठिए मैं आऊंगा, बोला मैं, आप बैठिए वहां मैं आऊंगा, बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप लोग बैठिए, सभी से बारी बारी में सवाल करूंगा। मैं उधर भी आऊंगा, मैं उधर भी आऊंगा। आनंद बिहारी जी, आप ये बताइए कि तमाम दावे, नहीं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं महिला सशक्तिकरण पर या फिर विधि व्यवस्था को लेकर के आपके वो सारी बातें बात है। आप जहां खड़े हैं ये जमशेदपुर औद्योगिक नगर है और मजदूरों का शहर है। पिछले 5 वर्षों में आपके टायो कंपनी बंद हुई, केबल कंपनी बंद पड़ी। अपनी लोकसभा का बात, अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, जहां आप खड़े हैं बगल में एग्रीको कंपनी बंद है। आपके यहां से टाटा हिटैची कंपनी उठ करके बंगाल चली गई, ये पिछले 5 वर्षों के बीच में। आज मोदी जी ने पिछले 1.5 साल पहले यहां जो ठेकेदारी में काम करने वाले लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि 1.5 साल पहले उन्होंने घोषणा किया था कि किसी भी मजदूर का 10,000 से नीचे सैलरी नहीं होगा। और ये सिर्फ घोषणा नहीं था, एक एक मजदूर के मोबाइल पर मैसेज आया। और आज 1.5 साल बाद भी वो 10,000 रुपया सैलरी अगर किसी मजदूर को मिनिमम वेजेस है, तो आप पूछिए कि कहां गया उनका वो मैसेज। आप उनसे पूछिए कि ईएसआई की जो फैसिलिटी थी, ईएसआई में डिपेंडेंट को सारा मेडिकल सुविधा का लाभ था। आज आप समझिए कि ईएसआई में भारत सरकार कहती है कि 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है, और एक आदमी का पिता 70 साल का, और उसको यदि अपने पिता का इलाज कराना है तो वो आदमी पहले उसका आय प्रमाण पत्र बनाएगा, उसके बाद उसको इलाज का सुविधा दिया जाएगा। इस तरीके से उसका इलाज का सुविधा रोका गया। यहाँ लाखों की संख्या में ठेका मजदूर हैं। आज तक आपके जिला में एगो ईएसआई का अस्पताल नहीं है। यहाँ इलाज कराने के लिए लोगों को पश्चिम सिंहभूम में जाना पड़ता है। आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर दोहन शोषण हो रहा है। पानी की बात हो रही है, आप बात कर रहे हैं पानी का। महोदा में सरकार की योजना, सरकार का पैसा, सरकार का लागत, नदी से पानी टान करके लोगों को, जिसको को टेंडर दे दिया गया दलाली में, और जिसको गरीबों से 200 रुपया जबरन पैसा वसूल रहा है उस नदी का पानी दे करके। आज इसके एवज में वोट चाहिए, ये काम किया गया है। लोगों को आज हम लोग घर घर घूम करके बताने का काम किए हैं। यहाँ के लोगों को फिर से एक बार मालिकाना के नाम पर ठगने का प्रयास हुआ था इसी काल में, और उसका रिजल्ट लोगों ने फार्म का विरोध करके दिया है। इसका समय आएगा। ठीक है, आप बैठिए। तमाम चीजें हैं, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं और लगनी भी चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और हमारी लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरे हैं। लेकिन मैं यहाँ तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा शांति रखें, थोड़ा सा शांति रखें। आप कुछ कहना चाह रहे थे दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। आप शांत रहे। माननीय कांग्रेस के नेताजी ने अभी कहा कि ईएसआई हॉस्पिटल के बारे में इन्होंने कहा। मुझे लगता है कि पिछले 2004 से 2014 तक का जो शासन था माननीय मनमोहन सिंह जी का, ईएसआई अस्पताल जो आदित्यपुर में है, इन्हीं के शासन में बंद हुआ था। अपने सांसद आदरणीय विद्युत महतो जी के प्रयास से ईएसआई अस्पताल की पुनः शुरुआत की गई। वहां पर 50 बेड 100 बेड का हॉस्पिटल पुनः शुरुआत कराया गया। जो हो रहा है गरीब मजदूरों का इलाज हो रहा है, चाहे वो ब्रह्मानंद में हो या अन्य जगहों पर हो, वो अपने सांसद विद्युत महतो जी की देन है। और इनके नेता क्या बात करेंगे? जो कांग्रेस के नेता मोहम्मद अजहर को जी लगा के बात करेंगे, माननीय अफजल जी बात करेंगे, वो देश हित की क्या बात करेंगे? जो एक आतंकवादी पर माननीय लगाएंगे, जो आतंकवाद को जन दे रहे हैं, पर जी लगाने की बात करेंगे, वैसे नेता के पदाधिकारी कौन सी बात करेंगे? आज चाहे वो ईएसआई अस्पताल की बात हो या आतंकवाद की बात हो, सारे मुद्दे पर ने काबू किया। चलिए ठीक है, आप इसका काउंटर बैठिए। ये जो बातें हुई अभी कि ईएसआई अस्पताल बंद था, जमीन की हकीकत ही लोगों को मालूम नहीं है। ईएसआई अस्पताल खुला वहीं, और जब से खुला उसी जिला में आज चल रहा है। यहाँ पर हमने अपने सांसद से आग्रह किया था, और पिछले
पिछले चुनाव में बातें आई थी खुल करके सामने कि अगर हमारा सांसद होगा तो इस जिला में ईएसआई का अस्पताल आएगा। हमारा सांसद जाकर के सरायकेला जिला में ईएसआई का अस्पताल खोलता है और कहता है कि हमने खुलवा दिया। सर मानी चाहिए। चलिए ठीक है, बैठिए। एक चीज में सबसे मैं आऊंगा। आप क्या बताना चाहते हो? बताओ, 1 मिनट रुको, आप बताओ। ये बताइए, 56 इंच सिरा कौन प्रधानमंत्री हुआ अभी तक? ठीक है, कितना प्रधानमंत्री? 56 इंच। चलिए ठीक है, आप बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने पहले तो धर्म से लोगों को बांटा, कर्म से लोगों में बांटा। आज पूरे कोल्हान में अगर ईएसआई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुला है, इनको तकलीफ हो रही है। इन लोग इधर से उधर बांटने का काम कर रहे हैं। मैं यह इनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ जो लोग बैठे, मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहना चाहता, लेकिन इन लोग यहाँ पे कुछ लोग ठेकेदार बैठे हैं और वो धर्म के ठेकेदार, मजदूरों के ठेकेदार नहीं हो सकते। उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि यह संसदीय चुनाव है। आप संसदीय मर्यादा के अंतर्गत सवाल करें। आप अपनी बातों को कोई पूर्वी और कोई पश्चिमी करके ना बांटे। मैं यह भी कहना चाहता हूं, 70 साल की जो कार्यकाल रहा, आपने बहुत कुछ बांटने का काम किया। इन 5 सालों में अब ना पूर्वी ना पश्चिमी, हर जगह विकास, सबका विकास, सबका। ठीक है। एक चीज जानना चाहेंगे, मेरा 1 मिनट में आता हूँ, मैं आता हूँ, आपके पास भी आऊंगा। बैठिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। 1 मिनट आप बैठ जाओ। 1 मिनट बैठ जाओ। आप पीछे हटो, आप थोड़ा पीछे हटो। एक चीज में 1 मिनट, नाराबाजी नहीं। देखिए, ये डिबेट बहुत अच्छा चल रहा, बहुत शांति से चल रहा। आप हल्ला न करिए। एक सवाल है कि इस बार के चुनाव में जो नए मतदाता है, जो एकदम पहली बार जो वोट दे रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा कि वे हाथ उठाएं। जो पहली बार जो इस बार वोट देंगे, जो पहली बार वोट देंगे वो हाथ उठाएं। जो पहली बार वोट देंगे वो हाथ उठाएं। जो पहली बार, मैं लूंगा, उनका भी जवाब लूंगा। 1 मिनट लूंगा। आप बताइए, क्या कहना चाहते थे? बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? क्या बताना चाहते थे? क्या सबसे पहले मैं इस जमशेदपुर वासियों को आश्वस्त कर दूं कि 23 मई भाजपा गई, ठीक है। मैं जो नाराज लोगों ने मुद्दा बताइए, मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो माननीय सांसद अभी विद्युत महतो जी हैं यहाँ पे, वो उस वक्त कहाँ थे जब एमजीएम में लोग मर रहे थे? एक बार भी वहाँ देखने तक नहीं गए, ना यहाँ के मुख्यमंत्री देखने गए, एमजीएम का दौरा किए। दूसरी बात, यहाँ से कई इंडस्ट्री यहाँ से उठ गया। केवल रांची में एमओयू करने से नहीं होता है। कई कंपनियों को बुला करके हाई प्रोफाइल खर्च करके जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। ठीक है, यहाँ की जनता ने बेरोजगारी जो अभी छाई हुई है चरम पर, उस बेरोजगारी के नाम पर युवा जो आज के देख काफी क्रोधित है। आपको मैं बता दूं, अभी 2019 का चुनाव काफी अहम होगा और विद्युत महतो जी को अपनी सत्ता छोड़नी होगी। चलिए ठीक है। पहला बार इस बार नया वोटर कौन है? देखिए, मैं आपको भी दूंगा। इस बार नया वोटर कौन है? नया वोटर के पास चलते हैं। 1 मिनट रुकिए। आप इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं? 1 मिनट रुकिए। आपका क्या रहेगा? क्या किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? सबसे पहले हमारा मुद्दा रहा शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर विकास होगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य से ही विकास होगी। एमजीएम अस्पताल जो पूरा कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है, और माननीय संसद जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीब के लिए अस्पताल बनाया गया एमजीएम अस्पताल, पर वहाँ विकास नहीं हो रही है, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। मगर टीएमएस बनाया गया है, अमीर लोगों का इलाज हो रही है। पहली बार कौन वोट देंगे? पहली बार आप पहली बार नहीं देंगे। आपका उम्र काफी बता रहा है। आप पहली बार नहीं। देखिए, मैं धोखा नहीं खाता। पहली बार जो है, आप बताइए क्या मुद्दे हैं? आप बताइए, सिटीजन ऑफ जमशेदपुर होने के नाते आप कौन से मुद्दों को देख करके इस बार वोट देंगे? आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं चाहता हूं, आपके मन को मैं टटोलना चाहता हूं। कौन से मुद्दे आपके पास में ज्वलंत है? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरा सांसद झूठ ना बोलता हो, पहली बात। दूसरी बात, विकास के नाम पर आडंबर ना फैला रहा हो। और अगर प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है
कि हर गांव को गोद लेकर के और गांव को आदर्श गांव बनाना है, तो उस गांव को आदर्श गांव बनाने वाले सांसद को ही मैं वोट दूंगा। ऐसे झूठे नंगों को मैं कभी वोट नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज और पूछेंगे, मैं आ रहा हूँ, बारी बारी से आऊंगा। अभी आधे घंटे है, मैं आऊंगा आप लोगों से। वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं चलता हो, नहीं। आप पहली बार कौन वोट दे रहे हैं? पहली बार, इस बार पहली बार कौन वोट देंगे? आप पहली बार वोट दोगे? आप पहली बार वोट दोगे? कौन से मुद्दे आपके पास में होंगे इस बार, बताइए। सबसे पहला बात है कि मेरे देश की जो महिलाएं हैं उनकी मूल सुविधा थी कि वो खुले में शौच करती थी। कांग्रेस पार्टी 60 साल में एक शौचालय नहीं बना पाई। हमारी महिलाएं, माताएं खुले में शौच जाती थी, गुंडे उन्हें छेड़ा करते थे, मगर माननीय नरेंद्र मोदी ने आते साथ एक मूल छोटी सी बात जो शौचालय देने की बात थी वो माननीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जिससे यह सच हो गया कि माननीय नरेंद्र मोदी एक छोटी बात को समझते हैं। आप पहली बार वोट देंगे? कौन से मुद्दे होंगे? आप क्या करते हैं पहले बताइए। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ बीकॉम में, और मैं बताना कौन से मुद्दे को देख करके इस बार वोट देंगे? बिल्कुल विकास तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि 60 साल में कांग्रेस ने जो भी पार्टियां रही है, 60 साल में उन्होंने जो नहीं किया है, सिर्फ 4 से 5 साल में मोदी जी ने उससे करके दिखाया। आज ग्लोबली जो इंडिया की पोजीशन है, उस पोजीशन को आज आप भी देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं और सारे लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है आज इंडिया की। जो चीन हमारे ऊपर कभी आंख उठा के कुछ भी छोटा सा होता था तुरंत खड़ा हो जाता था पाकिस्तान के साइड से, किसी के भी साइड से, आज के टाइम में उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे साथ आंख में आंख लड़ा सके। जो पाकिस्तान हमारे साथ कभी भी युद्ध करने के लिए खड़ा रहता था, जो कश्मीर में, आज उसका इतना भी दम नहीं है कि हमारे साथ युद्ध कर सके। आज टमाटर 300 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार के रोजगार से संतुष्ट है? रोजगार जो जी बिल्कुल। अब देखिए सर, लोग जो है, इंडिया की मेंटेलिटी है, जो गरीब है वो अमीर होना ही नहीं चाहते हैं। एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को अगर वो फॉलो करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लोग सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। और कोई है? और इसमें से है एक महिला हमारे साथ में, एक महिला, उनसे हम बात करना चाहते हैं। एक महिला, एक मिनट बताइए, एक मिनट आप मत बोलिए, मैं उनके पास आया हूँ। आप बताइए, माता जी आप इस बार वोट देंगी, क्या सोच करके देंगी, क्या कुछ होना चाहिए? हम कांग्रेस को वोट देंगे। हम लोग महिला लोग सुरक्षित नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है। और बताइए। और हमेशा जुमलेबाजी सरकार है, हमेशा धोखा देता है। अभी मलिकाना हक देके नाम में, कभी कोई नाक में देके, और कितना सुविधा बना दिया है, लेकिन इलाज कुछ भी नहीं है। मौजूदा जो सांसद है उनके कार्यकाल से संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हम लोग संतुष्ट नहीं है उससे। जी, तो आप देख रहे हैं, मैं आता हूँ। तो अब कई तरह की बातें हैं, कई तरह के। एक मिनट में आऊंगा, आपका पास भी मैं आऊंगा, आपके पास भी मैं आऊंगा, बात करूंगा। आधे घंटे है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, और लोगों की भी काफी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई है। सब अपनी बातें रखना चाहते हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई हैं उसको लेकर के। लेकिन जहाँ तक बात है, हम हर एक व्यक्ति तक पहुँचने का कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। आप नारेबाजी मत लगाएं, आप बताइए कौन से मुद्दे को लेकर के आप इस बार वोट? एक केबल टाउन में साफ सफाई के लिए ऑक्सेस के जाके 10 बार दरखास्त दिया, नाली नर्दमा ड्रेन सब दुर्गंध पड़ा हुआ है, सफाई करने नहीं आया। आज 22 साल से केबल कंपनी बंद पड़ा हुआ है। प्रदेश में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है। काहे नहीं हुआ? किस कारण में वोट देंगे? क्यों वोट देंगे? तो ये लोगों का आक्रोश है, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास में और भी समय है, कई लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।